हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि थर्सडे के दिन का हमारा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन क्या रहेगा। साथ ही साथ इसमें आप बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग के लेवल्स, क्योंकि वेडनेसडे को मार्केट का हॉलीडे है श्री रामनवमी की वजह से। तो वेडनेसडे की हॉलीडे की वजह से थर्सडे को हमारा निफ्टी का जो एक्सपायरी है उसको दिन मार्केट ओपन होगा। तो उसी के बारे में इस वीडियो में जानने की काफ़ी डिटेल में कोशिश करेंगे। ट्रेड प्लान को भी समझेंगे, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन भी समझेंगे, साथ ही साथ हम समझेंगे कि कौन सी राशि के लिए कैसा किस दिन का किस तरीके से दिन मार्केट में रहने वाला है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस की, क्या हुआ था। निफ्टी में सेल साइड का लेवल हमने रिकमेंड किया था 22,238 के नीचे आपको निफ्टी को सेल करना था। आज का लो देखने को मिला 22,079 का, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ज़्यादा का। अब वहीं बात करें बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी में ट्रिगर हुआ सेल साइड का लेवल 47,700 के नीचे आपको बैंक निफ्टी को सेल करना था। आज का लो देखने को मिला 47,316 का, प्रॉफिट हुआ आपको 300 पॉइंट से ज़्यादा का। ठीक है, आज के दिन हमने काफ़ी अच्छे ट्रेड दिए थे मेंबर्स को, क्योंकि मैंने कल की कमेंट्री में भी आपको बताया था कि लोअर लेवल से हमको काफ़ी अच्छी शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी। तो आपने देखा भी होगा, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फाइनेंशियल निफ्टी हो, लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी शानदार हमको रिकवरी देखने को मिली। तो अगर आपने ट्रेड अटेम्प्ट किया होगा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपने बनाया होगा। आज के दिन निफ्टी में 22,150 की कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए दी थी, उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लोगों को देखने को मिला। वहीं बैंक निफ्टी का 47,400 का कॉल ऑप्शन दिया था 73 रुपीज़ में, 125 के आसपास उसमें प्रॉफिट बुक करवाया। फाइनेंशियल निफ्टी में 21,000 का कॉल दिया था हीरो और जीरो में। ठीक है, 58 रुपीज़ में बाय दिया था, 100 के ऊपर हमारा टारगेट था, वो टारगेट भी हमारा अचीव हुआ, उसमें भी मनी डबल से ज़्यादा लोगों का हो गया। तो इसके लिए मैं आपको क्या बोलता हूँ कि मार्केट कहीं पर भी जा रहा हो, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सही है, ट्रेडिंग स्टाइल सही है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है, तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में आ जाए उससे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट की डायरेक्शन देखने की जगह आप अगर ये चीज़ पर फोकस कर लेंगे कि एंट्री और एग्जिट कहाँ पर करना है, तो आप काफ़ी अच्छा मार्केट से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बात करेंगे टेक्निकल डेटा की, तो टेक्निकली अगर हम देखें सपोर्ट लेवल 22,000 के आसपास मान के चल सकते हैं। अभी हम राउंड फिगर भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा। रेजिस्टेंस 22,400 का मान के चलेंगे। बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 47,000 पर। भाई बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस की बात करूँ 48,000 पर हमको मान के चलना चाहिए। बात करूँ अगर फ्यूचर्स के डेटा की, तो नेगेटिव साइड में ही डेटा फॉर्म हुए हैं फ्यूचर्स के। ऑप्शंस के डेटा अभी भी पॉजिटिव साइड में थोड़े से बने हुए हैं, स्लाइटली पॉजिटिव बोल सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है, ग्लोबल डेटा नेगेटिव साइड में मान के चल रहा हूँ, क्योंकि कल का जो मूव आया था हमारे नास्डैक का देखने को आपको मिला, डाउ जोन्स का देखने को मिला, S&P 500 का डाउन साइड का मूव देखने को मिला। तो उसकी वजह से मैंने वो डेटा को नेगेटिव साइड में ही रखा है, क्योंकि वहाँ अभी अनसर्टनिटी अभी भी है, कोई भी क्लैरिटी हमको डेटा में देखने को वहाँ मिल नहीं रही है। तो ये तो मेरा टेक्निकल आउटलुक किस तरीके से था। जैसा कि मैंने आपको फिर से बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रेडिक्शन हो, अगर आप प्रेडिक्शन के बेसिस पर प्योरली ट्रेड करेंगे तो फिर आप मात खाएंगे। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि प्रेडिक्शन को साइड पर रख दीजिए, उससे केवल एक बेसिक आइडिया लीजिए कि किस तरीके से मार्केट वर्क कर सकता है, फिर आप अपना ट्रेड इनिशिएट कीजिए। जैसे कि हमारा आज का प्रेडिक्शन पॉजिटिव साइड का था, तो उसका जो लॉजिक बनता था ट्रेड का, मैंने कितनी बार आपको बताया कि जब भी पॉजिटिव साइड का अगर हमारा लेवल मतलब प्रेडिक्शन है, तो लोअर लेवल से मार्केट में रिकवरी आएगी, वहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए, एंट्री प्रॉपर लीजिए, एग्जिट प्रॉपर कीजिए। और अगर अपोजिट वही नेगेटिव साइड का व्यू होता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा होता तो फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास जब भी मार्केट जाता है वहाँ से सेल कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपका बन जाएगा। तो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। अभी बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी टाइम साइकिल एनालिसिस की, तो तिथि की बात करें 10वीं तिथि रहेगी, नक्षत्र की बात करें तो अश्लेषा नक्षत्र रहेगा, योग की बात करें तो गंधा योग बन रहा है, मून साइन की बात करें तो कर्क राशि में हमको मून देखने को मिलेगा। टाइम जोन्स की बात करता हूँ, जहाँ पर आपको ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए 2:11 से 3:30 तक। इस टाइम जोन में आपको ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या करेंगे तो रिवर्सल आने के चांसेस हो सकते हैं इंट्राडे में। प्रेडिक्शन की बात करूँ, थर्सडे का हमारा व्यू एस्ट्रोलॉजिकली नेगेटिव साइड का है। देखते हैं मार्केट तो वैसे हमारे जो टेक्निकल लेवल्स है उसके ऊपर क्लोज दिया है, जो जहाँ से मतलब मार्केट में एक सपोर्ट लेवल था, काफ़ी अच्छा मेजर सपोर्ट था, वहाँ से मार्केट ने अच्छा बाउंस दिया और हमारी क्लोजिंग भी उसके लेवल के ऊपर ही दी है। तो देखते हैं मार्केट में अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो आपको मेंबर्स को अपडेट मिल जाएगा। बात करूँ मैं निफ्टी की अगर बाइंग और सेलिंग के लेवल्स की इंट्राडे के लिए, तो वो आप नोट करके रख लीजिए। बाय करेंगे निफ्टी को हम 22,185, 22,185 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 22,110 का, टारगेट होगा आपका 22,250 का, सेकंड टारगेट होगा 22,300 का।
सेल करेंगे निफ्टी का 22,110 के नीचे सस्टेन करेगा तब स्टॉप लॉस लगाएंगे 22,185 का। टारगेट आपके बनाएंगे 22,050 का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 22,000 का। वहीं बात करूं अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में आपको बाय करने के लिए 47,575 के ऊपर आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 47,430 का। टारगेट रहेगा बाय साइड के लिए 47,750 का पहला, सेकंड टारगेट रहेगा बाय साइड के लिए 48,000 का। ठीक है। वहीं मैं सेल साइड की लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 47,430 के नीचे सेल साइड का लेवल ट्रिगर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर 47,430 के नीचे आप सेल कर देते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 47,575 का। फिर हमारे जो सेल साइड में टारगेट बनेंगे वो पहला टारगेट बनेगा 47,150 का, सेकंड टारगेट बनेगा 47,000 का राउंड फिगर का। ठीक है। तो हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैंने आपको इंटरडे के बाइंग और सेलिंग के लेवल्स बता दिए। इसी तरह हम बात करेंगे फाइनेंशियल निफ्टी का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें भी ट्रेड करते हैं, जिसका हमने आज तो ट्रेड भी दिया था 58 के आसपास। हमने 21,000 का कॉल बाय करवाया था फाइनेंशियल निफ्टी का। 100 के ऊपर हमारा टारगेट था, वो हमारा टारगेट अचीव हुआ आज का जो हमने ट्रेड दिया था मेम्बर्स को। फाइनेंशियल निफ्टी की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल निफ्टी में बाय करने के लिए 21,146 इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना है। स्टॉप लॉस आपका जब बनेगा 21,064 का। टारगेट बाय साइड के लिए पहला रहेगा 21,200 का, सेकंड टारगेट रहेगा 21,250 का। फाइनेंशियल निफ्टी में सेल साइड की भी ट्रेड ले सकते हैं। 21,064 के नीचे सस्टेन करेगा, सेल करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 21,146 का। ठीक है। टारगेट जो आपके सेल साइड के निकल के आते हैं, वो पहला जो टारगेट हमारा हिसाब से फाइनेंशियल निफ्टी का रहना चाहिए वो 21,000 का राउंड फिगर का रहना चाहिए। सेकंड जो हम टारगेट मान के चल सकते हैं वो मान सकते हैं 20,950 का। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो 20,900 पर हम सपोर्ट मान के चल सकते हैं फाइनेंशियल निफ्टी का। रेजिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो 21,300 के आसपास हम रेजिस्टेंस मान के फाइनेंशियल निफ्टी में चल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, फाइनेंशियल निफ्टी के टेक्निकल डेटा की और एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन मैंने आपको बता ही दिया। अभी हम बात करेंगे हमारा खास सेगमेंट जो हमने शुरू किया है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि किस राशि का ट्रेड का मतलब परफॉर्मेंस किस तरीके से रहेगा, लक क्या बोल रहा है, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर किस तरीके का किसके लिए मार्केट बिहेवियर कर सकता है, तो उसको बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। ये हमारा ट्रेडिंग लक प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन हॉरोस्कोप। ठीक है। बात करें एरीज यानी कि मेष राशि की, तो मेष राशि वाले लोगों के लिए मिला जुला कारोबार रहेगा, किसी को प्रॉफिट किसी को लॉस। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छी रहेगी ट्रेडिंग। कल के सेशन में, थर्सडे के सेशन की बात कर रहा हूँ। मिथुन राशि जेमिनी गुड रहेगा, अच्छा रहेगा ट्रेडिंग में। कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए मिला जुला रहेगा। सिंह राशि के लिए ये अच्छा तो नहीं है दिन कल का दिन ट्रेडिंग करने में नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। थर्सडे के दिन की बात कर रहा हूँ मैं। वर्गो यानी कि कन्या के लिए अच्छा नहीं है ट्रेडिंग का दिन। ठीक है। लिब्रा यानी कि तुला के लिए भी अच्छा नहीं है ट्रेडिंग कर दे। बात करें स्कॉर्पियो की, तो मिला जुला रहेगा स्कॉर्पियो का दिन। सेजिटेरियस की बात करें यानी कि धनु की, तो नॉट गुड, ये भी अच्छा नहीं है इतना ज़्यादा। अगर हम धनु की बात करें फिर से, तो ये अच्छा नहीं माना जा सकता। मकर की बात करें तो नॉट गुड, मकर भी अच्छा नहीं है। एक्वेरियस यानी कुंभ के लिए अच्छा है ट्रेडिंग का दिन। और बात करें मीन यानी कि अंतिम राशि फल की, तो वो मिक्स्ड रहेगा, मिला जुला रहेगा, तो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा डेटा पॉइंट समझा दिया, पूरा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन समझा दिया, और साथ ही में साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करेगी मार्केट में वो भी आपको समझा दिया। अभी हम बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की। ठीक है। जिसमें हम बताएंगे कि ट्रेड प्लान किस तरीके से आपको करना है, क्या आपको अवॉइड करना है, ओपनिंग में क्या करना है, क्लोजिंग में क्या करना है, सारा का सारा डिस्कशन होगा इस वीडियो में। उम्मीद आपसे बनी रहेगी कि ये आप बिल्कुल लाइन पर बने रहें। अभी हम बात करेंगे फाइनेंशियल निफ्टी की क्लोजिंग तो इतनी ख़राब हुई नहीं है, डिसेंट सी क्लोजिंग है, लोअर लेवल से अच्छी खासी हमको रिकवरी देखने को मिली। तो बाय करने के लिए आपको गैप अप गैप डाउन का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि अगर 50 से 100 पॉइंट के आसपास गैप अप या गैप डाउन होता है, अगर मान लो गैप डाउन होता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि 22,121 क्लोजिंग बेसिस पर अभी हमारा लेवल कटा नहीं है। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, 50 से 100 पॉइंट का आसपास गैप अप मिल जाए गैप डाउन की जगह, तो फिर आपको 22,200 का इंतजार करना है। और अगर उसके ऊपर पहले घंटे टिक गया मार्केट, तो फिर काफ़ी अच्छी हमको शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। फिर कंडीशन क्या बनेगी कि 100 से 200 पॉइंट का अगर गैप अप मार्केट में हो जाए, गैप डाउन हो जाए, तो क्या करना है, तो 100 से 200 पॉइंट का अगर गैप डाउन हो जाए तो भी आंख बंद करके बाय करना है आपको। ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डरना नहीं है। फिर कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मार्केट में 100 से 200 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप गैप डाउन हो जाए
तो अगर मार्केट में 200 पॉइंट के आसपास गैप अप हो जाए तो फिर वहाँ से आपकी जो भी पोजीशन करंट है उसमें आप एग्जिट ले सकते हैं और नई पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई ट्रेड करें, ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, और जिससे आपको बेनिफिट होगा। और 100 से 200 पॉइंट का अगर अप मूव हमको देखने को मिलता है 22,400 से 500 का, तो फ्रेश शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन में आपको काम करने की कल के दिन ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया, मैक्सिमम जितना कोशिश था मेरा तो मैंने बताया। उम्मीद करूँगा कि आपने पूरे वीडियो को ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझा होगा, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने में पूरा एफर्ट लगता है। अगर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तो मुझे भी एक एप्रिसिएशन मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं और रिकॉर्ड करूँ तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है, कोई भी कन्फ्यूजन आता है, तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी क्वेरी जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो उस क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे आंसर आपको टाइम पर दे पाऊँ। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिस्क्लेमर की। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। रीड ऑल टर्म्स केयरफुली। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।